नहीं हम सही मायने में, अब हम और दूसरी बात कहने जा रहे हैं, नहीं हम सही मायने में मूर्ति को देखने जाते हैं, नहीं मूर्तिमान को देखने जाते हैं, उससे भी सूक्ष्म बात अपने आप को देखने जाते हैं। क्योंकि भगवान के लिए आदर्श कहा जाता है, आदर्श यानी दर्पण। आप रोज दर्पण को देखते हो कि दर्पण में देखते हो? दर्पण में देखते हैं, दर्पण को कोई नहीं देखता। यदि दर्पण को देखोगे तो उसका आकार दिखेगा, रेक्टेंगल शेप दिखेगा, ट्रायंगल शेप दिखेगा, सर्कुलर शेप दिखेगा। और दर्पण में देखोगे तो आकार गौण हो जाएगा, सिर्फ आपकी ही छवि नजर आती है, व्यक्ति का चेहरा नजर आता है। सवेरे सवेरे स्नान करने के पश्चात कहा यही जाता है कि दर्पण को देखता है व्यक्ति, लेकिन कोई भी व्यक्ति दर्पण को नहीं देखता, दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता है। ठीक ऐसे ही नहीं हम मूर्ति को देखने जाते हैं, नहीं मूर्तिमान को देखने जाते हैं। उस मूर्ति के माध्यम से आदर्श में जैसे अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, उस मूर्ति के माध्यम से अपने आप को देखते हैं। तो जो भगवान के पास जाकर के, मंदिर जाकर के अपने दर्शन कर ले, तब तो समझना उसकी निष्ठा है। समझ रहे हो? अभी तो महाराज जी मूर्तिमान की बात आ गई थी, अब अपनी बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल जैसे दर्पण हमें हमारा चेहरा दिखलाता है, वैसे ही भगवान की प्रतिमा हमें हमारे दर्शन कराती है। निमित्त दर्पण होता है, निमित्त प्रतिमा होती है, निमित्त मूर्ति होती है, अभिप्राय इंटेंशन हम स्वयं होते हैं। लेकिन 99.99% को ये तो कुछ नजर आता ही नहीं। आता है? दर्पण यदि कालिख दिखा रहा है तो दर्पण को साफ करते हैं कि चेहरे को साफ करते हैं? भूल जिंदगी भर बस यही करता रहा गालिब, धूल चेहरे पर थी साफ आईना करता रहा, है ना? जिंदगी भर हर व्यक्ति भूल यही करता है, चेहरे पे धूल थी साफ आईना करता रहा। रोज सवेरे आकर के घिसते हैं मूर्ति का, साफ तो मूर्ति को कर रहे हैं, महाराज जी मूर्ति को साफ करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि अपने चेहरे को न साफ करके दर्पण की सफाई करे तो क्या कहा जाता है उसे? छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब पहली बार दर्पण दिखता है, उसके चेहरे में यदि कोई दाग दिखता है तो वो दर्पण की सफाई करने के लिए आ जाता है। वो समझता है दर्पण में वो दाग आ गया है, वो अपने चेहरे की सफाई नहीं करता। आप लोग बच्चे हो कि बच्चों के माता पिता हो? अब तो बड़े हो जाओ, कब बड़े होगे? बच्चा 4 साल का होता है, उसने पहली बार दर्पण देखा होगा, इस कारण वो भूल कर जाता है। आप तो 4 साल के बच्चे के दादा हो, दादी हो। माता पिता भी नहीं हो, अब तो दादा दादी हो। हाँ, अब तो बड़े हो जाओ, कब बड़े होगे? होना है बड़ा कि नहीं होना है? कभी थोड़े से बड़े होना सीखो, थोड़ी सी मैच्योरिटी लाना सीखो। जिंदगी निकल गई, जिंदगी के इतने वर्ष निकल गए, इतनी सी मैच्योरिटी नहीं आई। लगे हो अभी भी घिसने दर्पण को, लगे हो सफाई करने प्रतिमा की। अपनी सफाई कब करोगे? अपने चेहरे के दागों को कब हटाओगे? अपने चेहरे की कालिक और धूल को कब हटाओगे? कैसे हटेगी? उस निष्ठा के बल पर। तो मूर्ति नहीं मूर्तिमान प्रयोजनी है, और कथनचित मूर्तिमान भी नहीं, हमारी आत्मा प्रयोजनी है। क्योंकि हमारा उद्देश्य भगवान के दर्शन करने का नहीं होता है, हमारा उद्देश्य स्वयं के दर्शन का होता है और स्वयं की सफाई का होता है, स्वयं के चेहरे में लगे हुए दाग को हटाने का होता है, और स्वयं की आत्मा में लगी हुई गंदगी को, कषायों की गंदगी को निष्कासित करने का होता है। तो भगवान की प्रतिमा को देख करके यदि अपनी आत्मा की गंदगी याद आ जाए, तब तो समझना आपने उस आदर्श को देखा है। अन्यथा क्या देखा है आप ही जानो। क्या देखा है आज तक? देखा है आज तक? हमारे आदर्श को देखा है। हम ये करें आदर्श को नहीं, उस आदर्श में अपने आप को देखो। निमित्त शांतिनाथ भगवान हो सकते हैं, निमित्त पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा हो सकती है, लेकिन उद्देश्य प्रयोजन भूत अर्थ क्रिया जो है हम स्वयं हैं, हमारी स्वयं की आत्मा। पर्पस अपने आप की सफाई, आत्मा की सफाई।
तब कहीं जाकर के कार्य व्यवस्थित संपादित होता है, तब कहीं जाकर के वो प्रतिष्ठा होती है। किसकी प्रतिष्ठा? वो प्राणों की प्रतिष्ठा। वो प्राणों की प्रतिष्ठा उस प्रतिमा में भी हो सकती है, अथवा उन्हीं प्राणों की प्रतिष्ठा, वो चैतन्य रूप प्राणों की प्रतिष्ठा अपनी आत्मा में ही हो सकती है। किस चैतन्य की बात करें? जो शुद्ध चैतन्य है। अभी तो चैतन्य जो है सारा का सारा अशुद्धता से भरा हुआ है, कर्म कालीमका से भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक, बाहर से लेकर भीतर तक ओतप्रोत है। किससे? कर्म रूपी, कषाय रूपी कलंकों से, काली माँ से, किट्टी माँ से। तो भगवान को देख करके अपनी काली माँ, अपने चेहरे के दाग को याद किया करें, तब सार्थकता सिद्ध हो गई। तो आचार्य भगवान यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है, जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। इतना ही नहीं, इसके पश्चात आचार्य भगवान कहाँ ले जा रहे हैं? धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता जाता है, पराकाष्ठा की ओर जब प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है जहाँ, वहीं तो समीचीना संस्था कहलाती है। यानी धीरे धीरे वो अरिहंत अवस्था और फैलती चले जाती है। उस आत्मा में जो बचे हुए 4 कर्म थे वो भी निकल जाते हैं, तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, पूर्ण रूप से फैल जाती है। ने उस संस्था को पाती है जिसे सिद्ध अवस्था कहा जाता है, पूर्ण शुद्ध अवस्था कहा जाता है। वहाँ तक वो पहुँचती है पराकाष्ठा की ओर। पराकाष्ठा वही सिद्ध अवस्था होती है, उत्कृष्ट अवस्था वही होती है। पराकाष्ठा का मतलब उत्कृष्ट अवस्था। वही तो समीचीना संस्था कहलाती है। यूं क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई सही आस्था ही वह निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्चिद आनंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है माँ। क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई निष्ठा। क्रम क्रम से मन मीन्स स्टेप बाय स्टेप, और क्रम का अर्थ है कदम। एक क्रम का स्टेप बाय स्टेप, और निचले क्रम का अर्थ है कदम बढ़ाती हुई, पाँवों को बढ़ाती हुई। वही सही आस्था ही वह निष्ठा और प्रतिष्ठा में से होती हुई, यानी वह सम्यक दर्शन और अरिहंत अवस्था को पार करती हुई कहाँ पहुँचती है? सच्चिदानंद अवस्था। उस वह संस्था, सच्चिदानंद मतलब जो सतरूप है, चित्त यानी चैतन्य रूप है और आनंद रूप है। जिसे ये कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, और कुछ नहीं, सत्य चित्त और आनंद। वह आनंद सुंदर रूप होता है, वह चैतन्य शिव रूप कल्याण रूप होता है, और वह सत्य यानी अस्तित्व रूप जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। उसी की जब संधि की जाती है सत धन चित धन आनंद, तो वह सच्चिदानंद बन जाता है। तो वही निष्ठा प्रतिष्ठा में से होती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है। क्रय विक्रय मतलब लेन और देन, आना और जाना, जन्म और मरण, इन सारी अवस्थाओं से ऊपर ही उठी हुई अवस्था, वो सिद्ध अवस्था जो जन्म और मरण के उस चक्र से ऊपर उठ जाती है, लीन और दीन की अवस्था से ऊपर उठ जाती है, जो आना और जाना यानी इस संसार का जो परिभ्रमण होता है, संसार का जो चक्र चलता आया है, उस चक्र को वो शांत कर देती है। वो अवस्था सिद्ध अवस्था, अव्यय अवस्था, यानी जिसका पुनः व्यय, पुनः समाप्ति नहीं होती है, पुनः उस अवस्था से लौट करके संसार में आना नहीं होता है, वह अव्यय अवस्था यानी शाश्वत जो इटर्नल हो जाती है, वह अवस्था कहलाती है। और मौन अपने में डूबता है। ये संदेश किसका चल रहा था? यह संबोधन माटी के मौन का संबोधन चल रहा था माटी के लिए। विषय समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? अपने को विषय को पकड़ना है। पात्रता कोई भी हो, पात्र कोई भी हो, शब्द कोई भी हो, लेकिन विषय क्या है ये पकड़ में आना चाहिए। कठिन तो नहीं लग रहा है ना? हाँ हाँ, यदि ऐसी पढ़ जाओगे तो कठिन लग जाएगा आगे, पर कठिन नहीं है, थोड़ा सा खोल करके पढ़ो। आगे चलते हैं। अरे मौन सुन ले जरा, कोरी आस्था की बात मत कर तू,
आस्था से बात कर ले जरा। यूं माटी की आस्था ने ललकारा मौन को जो सम्मुख खड़ा है। मैं पाप से मौन हूँ तू आस्था से मौन, पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू। आंखों की पकड़ में आशा आ सकती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है, न आंखों से न आशा से। अब यहाँ पर जो मौन बोल रहा था, अब आस्था उसे ललकारती है। ने भीतर की जो निष्ठा है, वो श्रद्धा उस आस्था को वो उस मौन को ललकारती है। अरे मौन सुन ले जरा, कोरी आस्था की बात मत कर तू, आस्था से बात कर ले जरा। आस्था की बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, प्रवचन देने वाले, उपदेश देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, बातों का जमा खर्च करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे? बातों का जमा खर्च जानते हो? BKG के मतलब ऐसे बातों के जमा खर्च वाले बहुत मिल जाएंगे, धर्म की बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन धर्म से बातें करने वाले बहुत विरले होते हैं। यहाँ जो भीड़ बैठी है, किसकी बात करती है? किसकी बात करती है? धर्म की, आस्था की, कि आस्था से बात करती है? कितना सटीक तरीके से आचार्य भगवान ने लिखा है। अंतर सिर्फ की का है और अंतर सिर्फ से का है, लेकिन भावों को अपन देखे तो जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया में चर्चा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? अच्छे से अच्छा उपदेश देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे, लिखने वाले लेखक भी बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे। लेकिन जिसका लेखन किया जाता है, जिसका उपदेश दिया जाता है, जिसकी चर्चा की जाती है, क्या उसी से चर्चा, उसी से लेखन, उसी से अपने आप को सरोबार किया जाता? तो बताइए, आप लोगों ने आज तक क्या किया है? इनकी चर्चाएं की हैं कि इनसे चर्चाएं की? अभी तो महाराज जी इन्हीं की चर्चा बहुत चल रही है, और आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है चर्चा का, प्रवचन का भी ट्रेंड है। देखो कितने सारे चैनल हैं, हर चैनल में सुबह से लेकर शाम तक चर्चा ही चर्चा तो चलती है। हाँ, 50 चैनल होंगे धर्म की चर्चा करने वाले, आस्था की चर्चा करने वाले, नाम की चर्चा करने वाले, लेकिन कितने लोग हैं उससे चर्चा करते हैं, उस रूप होकर के अपना जीवन बिताते हैं, तन्मय होकर के उसमें डूबते हैं, उस रूप अपने आप को पूर्णतः बनाते हैं। ऐसे ही वह आस्था उस मौन को कह रही है, आस्था से ही बातें कर ले जरा। यूं माटी की आस्था ने ललकारा मौन को जो सम्मुख खड़ा है। पेज नंबर 121 में है। मैं पाप से मौन हूं तू आस्था से मौन, पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू। पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है, अर्थात पाप के अलावा कुछ भी नहीं है उस मौन के पास। जो कुछ भी है शुरू से लेकर शाम तक, पाप के अलावा कुछ भी नहीं है। और आपके जीवन में किससे रिक्त हैं आप? आस्था से भी रिक्त है महाराज जी हम तो, और पाप से भी। पाप के अलावा सबसे रिक्त हैं, उस आचरण से रिक्त हैं, उस समीचीन ज्ञान से रिक्त हैं। यदि भरे हैं तो क्या 24 घंटा करते गया हूं? क्या करते हो? कहीं के भी हों, चाहे यहाँ वाले हों, चाहे कोई विहार वाले हों, यमुना विहार वाले हों, चाहे ऋषभ विहार वाले हों, चाहे सूरजमल विहार हो, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे कहीं के भी हों, कहाँ से भरे हों? किससे भरे हों? क्या करते हों? जिंदगी में क्या किया है आज तक? है कुछ ऐसा जिसे अचीवमेंट के रूप में गिना सकते हो आप, उपलब्धि के रूप में बतला सकते हैं? तो ऐसी ही वह आस्था कह रही मौन से, पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू। आंखों की पकड़ में आशा आ सकती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है, ना आंखों से ना आशा से। आस्था का दर्शन तो सिर्फ आस्था से, वो भीतर की आंखों से पकड़ में आता है, बाहर की आंखों से पकड़ में नहीं आ सकता। इन आंखों से सिर्फ आशा नजर आती है कि तृष्णा भरी आंखें अलग ही नजर आ जाती हैं, आशा भरी आंखें अलग ही नजर आ जाती हैं। नहीं आती, बिल्कुल अलग नजर आती हैं।
जिन आँखों में ढेर सारी आशाएं हैं, ढेर सारी तृष्णाएं हैं, वो अपने आप स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन आस्था का दर्शन इन आँखों से नहीं होगा। भीतर की आँखों से, हृदय की आँखों से अथवा आस्था से ही संभव है। नीव की सृष्टि वह पुण्य से रची इस चर्म सृष्टि में नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। बाहर आई आस्था माटी की वह गहरी मति में लौटती हुई, मुड़कर मौन को निहारती सी, थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आंखें, मौन को डराती हुई तुरंत उसकी लाल आँखों पर शिल्पी की नीली आंखें नीली माँ छिड़काती पल भर। नीव की सृष्टि वह पुण्य से रची इस चर्म दृष्टि में नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। क्योंकि आस्था जो है सही मायने में हमारे जीवन की नींव होती है, फाउंडेशन होती है, रीढ़ मानी जाती है, वो आधार स्तंभ माना जाता है, आधारशिला मानी जाती है। तो नींव की सृष्टि वह पुण्य से रची इस चर्म दृष्टि में नहीं, पुण्य और अपुण्य का मतलब पाप। तो आपका संसार जो है पुण्य और पाप से रचा हुआ है, वह इस चर्म दृष्टि में नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। जब भी पुण्य और पाप की बात आती है, कर्म सिद्धांत की बात आती है, वह हमें इस बाहर के चर्म में नजर नहीं आएगा, वो तो हमें उस आस्था के धर्म में नजर आएगा। जो सूक्ष्म होता है, भीतर का विषय होता है, आत्मा से लगा हुआ विषय होता है। और जब तक यह विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और प्राय लोगों को इसी का विश्वास नहीं है। आज का विज्ञान, आज का युग भी है, कर्म की चर्चा करता है, ये भी कहता है एज यू सो विल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, ऐसे कर्म की यानी उस क्रिया की चर्चा तो करता है, लेकिन जिस पुण्य अपुण्य यानी पुण्य पाप अथवा वह सूक्ष्म कर्म की अथवा वो 8 प्रकार के कर्मों की जो हमारी आत्मा से बंधन को प्राप्त होते हैं, वैसी चर्चा तो किसी के पास भी नहीं है, वैसा ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं है। बहुत विरले लोगों के पास वह सिद्धांत, कर्म सिद्धांत मौजूद है आज के युग में, लेकिन वह आस्था का विषय है। वो दिखलाई नहीं देता है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है, हाँ, लेकिन इन आँखों से उस कर्म के फल को अवश्य देखा जा सकता है। वह कारण स्वरूप है, कारण स्वरूप नजर नहीं आएगा, लेकिन कारण के स्वरूप में होने वाला कार्य अवश्य नजर आता है।